सप्तर्षि घाट पर आनंद घाट उधर है और वहां सनकादिक के द्वारा भागवत का प्रवचन प्रारंभ हुआ। कथा सुनने के लिए वर्णन है कि भूलोक से, देवलोक से, ब्रह्मलोक से भी लोग दौड़ दौड़ कर आए। राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि अपने शिष्यों के साथ आते थे और कुछ लोग जो बिना निमंत्रण के नहीं आ सकते थे, कुछ अहंकार था, उनको भृगु मुनि समझा बुझा कर लाए। गुरु तत्वाद नायात भृगु संबोध्य चानयत। भृगु जी कहे, अरे इसमें निमंत्रण की बात क्या है, विवाह शादी थोड़े है, ये तो अपनी रस मिल रहा है, आप आइए आइए चलिए। यहाँ ब्रह्मा के प्रथम पुत्र सनकादिक भागवत बोलने जा रहे हैं, साधारण वक्ता नहीं है। और देवर्षि नारद भक्ति के आचार्य मुख्य जजमान बनकर सुन रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रे न हरि चित्तम समाश्रयेत। सदा सुनिए भागवत की कथा, जिनके सुनने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। यहाँ तक कहा गया कि तावत संसार चक्रेस्मिन भ्रमतो अज्ञानतः पुमान। जीव इस संसार चक्र में तभी तक घूमता है और अज्ञान में पड़ा रहता है, जावत कर्ण गता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम। जब तक उसके कान में सुखदेव गोस्वामी के मुख से बोला गया भागवत नहीं आया है। इतना घोषणा पूर्वक कहते हैं कि किम श्रुतई बहुभी शास्त्रई पुराणैश्च भ्रमावहई। क्या जरूरत है अनेक प्रकार के शास्त्र सुनने की जो भ्रम में डालने वाला है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। एकमात्र श्रीमद् भागवतम सिंह की समान दहाड़ रहा है मुक्ति दान के लिए। और व्यक्ति के शरीर में तभी तक पाप रह सकता है, हे तपोधन, जब तक वह सम्यक रूप से मन लगाकर भागवत नहीं सुना। तावत पापानि देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधना। हे तपोधन, तप ही जिनका धन है। हे देवर्षे, व्यक्ति के अंदर पाप तब तक रहता है जब तक जावन श्रूयेत सम्यक श्रीमद् भागवतम न रही। जब तक व्यक्ति सम्यक रूप से शुरू से अंत तक पूरा भागवत नहीं सुन लिया। पूरा भागवत अगर ईमानदारी के साथ सुन लिया जाए तो व्यक्ति के अंदर पाप नहीं रह सकता है, क्योंकि एकदम प्योर कृष्ण के गुण महिमा से भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। और इतनी पवित्रता किसी तीर्थ में नहीं है। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम। कह रहे हैं न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथा याश्च फले न समताम नयेत। कहते हैं जो पवित्रता भागवत सुनने से प्राप्त होती है, जो पाप खत्म होता है, व्यक्ति पवित्र होता है, वो पवित्रता गंगा स्नान करने से, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग तीर्थों में घूमने से नहीं होता। क्योंकि वहां पाप तो जरूर दूर हो जाते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति रह जाती है, जड़ रह जाता है, वो नष्ट नहीं होता है तीर्थ यात्रा से। और भागवत सुनने से पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। और तीर्थ यात्रा किसी के दुर्व्यसन नहीं छोड़ा पाता है। जो खाने पीने का आदत है वो नहीं छोड़ा पाता है। तीर्थ तत्काल पवित्र कर देता है, लेकिन वो प्रवृत्ति भीतर है तो फिर आदत बस उसी में पड़ जाते हैं। लेकिन भागवत की कथा प्रवृत्ति नष्ट करा देती है, जड़। इस प्रकार जत्फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना अनासे न तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। अरे 7 दिन ईमानदारी से दिन रात एकाग्र होकर कोई सुन ले तो भागवत तो सारा फल प्राप्त हो जाएगा, जो तपस्या से, समाधि से, अयोग से नहीं प्राप्त हो सकता। तो इस प्रकार सौनक जी पूछते हैं, सूत गोस्वामी इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सौनक जी पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत में ये ज्ञान आदि, तपस्या और योग से भी बढ़कर इतना शक्ति कहाँ से मिल गया। इस भागवत में पुराण के अंदर जो वर्णित, भागवत पुराण के अंदर जो ये सामर्थ्य हुआ है, वो ज्ञान, तपस्या, साधना, समाधि, सबको तिरस्कार करने वाली शक्ति कहाँ से आ गई भागवत में। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान नित्य धाम को जाने लगे इस पृथ्वी को छोड़कर, तो उस समय भगवान के परम प्रिय भक्त उद्धव उनके चरणों में आए और बड़ा व्याकुल चित्त से रो रहे थे। तो भगवान उनको सांत्वना देते हुए कहे कि सुनो उद्धव,
मैं तुमको भागवत सुनाता हूँ। और सारे शास्त्रों का सार गर्भित रहस्य है श्रीमद् भागवतम। उद्धव जी को सुनाए भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से, और अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दिए कि उद्धव तुम जब भी इस भागवत के श्लोकों का मनन करोगे, स्मरण करोगे, हमको उसी प्रकार देखोगे जैसे देख रहे हो और जैसे देखे हो। तो लो मैं अपने समस्त गुण सौंदर्य, अपना समस्त शक्ति भागवत में सन्निहित करता हूँ। स्वकीय भगवत तेज तश्च भगवतो दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। भगवान जाते समय भागवत रूप समुद्र में अपने को प्रविष्ट कर दिए।